हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 राइट टू एजुकेशन 2009, जिसे आरटीआई 2009 भी कहा जाता है। वर्ष 2002 में संविधान के 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आर्टिकल 21A से 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2002 संविधान के 86वें संविधान संशोधन आर्टिकल 21A और 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। भारत की संसद ने इसको 4 अगस्त 2009 में पास किया है। भारत की संसद ने इसको कब पास किया? तो 4 अगस्त 2009 में पास किया, इसलिए इसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कहा जाता है। भारत शिक्षा के अधिकार को लागू करने वाला विश्व का 135वां देश है। कौन सा देश है? 135वां देश है। मतलब इससे पहले 134 देश ने इसे लागू कर चुका था और भारत इसको लागू करने वाला 135वां देश बना। भारत में 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हो गया। राइट टू जो एजुकेशन है वो भारत में 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हो गया। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का उद्देश्य है, पहला है शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करना। पहले भी हमने कहा 6 से जो 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उसको निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है, वो उसे आर्टिकल 21A में रखा गया है और इसको कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 में। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित करना। तीसरा, लागू होने के 3 साल के अंदर कोई भी स्कूल गैर मान्यता प्राप्त नहीं होना चाहिए। लागू होने के 5 साल बाद किसी भी स्कूल में कोई भी अप्रशिक्षित शिक्षक काम नहीं कर सकता। 1 अप्रैल 2010 से आरटीआई 2009 लागू हुआ और उसमें कहा गया है कि 5 साल के अंदर स्कूल में कोई भी अप्रशिक्षित शिक्षक काम नहीं कर सकता। कुछ इम्पोर्टेंट धारा है। पहला है धारा 5, जिसमें दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र का अधिकार है। एक स्कूल से दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र का अधिकार धारा 5 कहा जाता है। धारा 12 है, आरटीआई 2009 के अनुसार प्राइवेट निजी स्कूल में कितने प्रतिशत सीटें गरीब विद्यार्थियों के लिए आरक्षित हैं? तो 25% सीटें गरीब विद्यार्थियों के लिए आरक्षित हैं। कोई भी प्राइवेट स्कूल हो या फिर कोई भी बड़ा से बड़ा स्कूल हो, उसमें गरीब विद्यार्थी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आने वाले विद्यार्थियों के लिए 25% आरक्षण आरक्षित है। धारा 13 कहता है नो कैपेक्शन फीस स्क्रीनिंग प्रोड्यूसर फॉर द एडमिशन। प्रति व्यक्ति फीस लेने पर शुल्क का जुर्माना देना हो सकता है। यदि किसी बच्चे को आप एडमिशन लेते हैं और उससे फीस लेते हैं तो उस पर क्या हो सकता है? जुर्माना हो सकता है। ये प्रावधान नहीं है, धारा 13 कहता है। धारा 14, किसी बालक के पास एज प्रूफ ना होने की स्थिति में विद्यालय में प्रवेश इंकार नहीं किया जा सकता है। यदि किसी बालक के पास उसका 8 साल चल रहा है, 10 साल चल रहा है, जितना भी चल रहा हो, यदि एज प्रूफ नहीं है तो उसे विद्यालय में प्रवेश या इंकार नहीं किया जा सकता। उसको विद्यालय में प्रवेश देना ही है किसी भी हाल पर। धारा 15 कहता है बच्चों को हर हाल में एडमिशन दिया जाएगा, चाहे वह शैक्षणिक वर्ष या एकेडमिक ईयर के प्रारंभ में हो या बीच में हो। एकेडमिक ईयर यानी कि साल के शुरू में एडमिशन लेने बच्चा आए या फिर साल के बीच में या फिर एग्ज़ाम के 1-2 महीना पहले आए, उसे एडमिशन देना ही होगा। बच्चे को हर हाल में एडमिशन देना है, किसी भी वजह से इनकार नहीं करना है, चाहे वो एकेडमिक ईयर ही क्यों ना हो। धारा 16 कहता है स्टूडेंट को ना तो क्लास में फेल किया जाएगा
और ना ही विद्यालय से निकाला जाएगा। स्टूडेंट को क्या होता है, क्लास में फेल नहीं किया जाए। एक सुब्रमण्यन समिति आया था, उसने कहा है यदि कोई बच्चा फेल हो जाता है तो उसे अगले क्लास में जाने से पहले 2 महीने तक प्रशिक्षण दिया जाएगा, फिर उसके बाद एग्ज़ाम लिया जाएगा, फिर उसको अगले क्लास में जाने दिया जाएगा। तो इस प्रकार धारा 16 क्या कहता है, स्टूडेंट को ना तो क्लास में फेल किया जाएगा और ना ही विद्यालय से निकाला जाएगा। धारा 17, बच्चों को शारीरिक दंड, फिजिकल पनिशमेंट देना और प्रताड़ित करना मना है। बच्चे को किसी भी प्रकार का फिजिकल मेंटल पनिशमेंट देना आरटीई एक्ट 2009 पूरी तरह से नकारता है। बच्चों को किसी प्रकार का फिजिकल पनिशमेंट, मेंटल पनिशमेंट नहीं देना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट धारा 25 कहता है टीचर स्टूडेंट रेशियो। प्राइमरी क्लास में 30 बच्चे में 1 टीचर होना चाहिए, अपर प्राइमरी क्लास में 35 बच्चे में 1 टीचर होना चाहिए। यदि प्राइमरी क्लास में 150 बच्चे हैं तो उसमें 5 टीचर हो जाएंगे और 1 हेड मास्टर हो जाएंगे, याद रखना है। यदि 200 बच्चे हैं तो वहाँ पर जो टीचर की संख्या होगी वो 40:1 में हो जाएगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है टीचर्स स्टूडेंट रेशियो। तो प्राइमरी क्लास में क्या है, 30 पे 1 शिक्षक, अपर प्राइमरी में 35 बच्चे में 1 शिक्षक। धारा 27 कहता है आरटीआई 2009 के अकॉर्डिंग शिक्षक को गैर शैक्षिक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, धारा 27 क्या कहता है कि आरटीआई 2009 के अकॉर्डिंग शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है। केवल जनगणना में लगाया जा सकता है, चुनाव में लगाया जा सकता है और आपदा प्रबंधन में लगाया जा सकता है। पहले अभी कोरोना आया था तो उसमें क्या हुआ था, टीचर को भी शैक्षणिक कार्यों में मतलब कि लगा दिया गया था, उन कार्यों में लगा दिया था। तो कहा जाता था कि ये हमारा काम नहीं, लेकिन कोरोना भी तो आपदा प्रबंधन ही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षक को जनगणना में, चुनाव में और आपदा प्रबंधन में केवल लगाया जा सकता है, इसके अलावा किसी भी कार्य में नहीं लगाया जा सकता। आगे कहता है आरटीआई 2009 कहता है कि शिक्षक के लिए 1 सप्ताह में न्यूनतम 45 घंटे कार्य होते हैं। 1 सप्ताह में कितने शिक्षक के लिए कार्य होने चाहिए, 45 घंटे। प्रतिदिन शिक्षक कार्य कक्षा में प्राइमरी कक्षा को 4 घंटे कार्य करने चाहिए और उच्च प्राथमिक कक्षा में प्रतिदिन 4.5 घंटे कार्य होते हैं। न्यूनतम कार्य दिवस और शैक्षणिक घंटे कक्षा 1 से 5 दिन में, कक्षा 1 से 5वीं क्लास तक दिन 200 दिन होने चाहिए 1 साल में, और घंटे कितने होने चाहिए, 800 घंटे होने चाहिए। अपर प्राइमरी क्लास में क्या है, 6 से 8 तक में 220 दिन होने चाहिए 1 साल में, और घंटे कितना है, 1000 घंटे होने चाहिए। आरटीए के अनुसार 8 क्लास तक बच्चों को उनकी मातृभाषा एवं मदर टंग में शिक्षा देनी चाहिए। बच्चों को किस भाषा में शिक्षा देनी चाहिए, उसकी मातृभाषा या फिर मदर टंग में शिक्षा देनी चाहिए। समावेशी शिक्षा की व्यवस्था, बच्चे किसी भी कैटेगरी से हो, ओबीसी से हो या फिर जनरल से हो या फिर ईडब्ल्यूएस से हो, किसी भी कैटेगरी से हो, उसको शिक्षा देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसे ही कहते हैं समावेशी शिक्षा की व्यवस्था। आरटीई एक्ट 2009 कहता है कि हमारे स्कूल में समावेशी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। आरटीई एक्ट 2009 के क्रियान्वयन में के बाद कक्षा कक्ष के आयु के अनुसार समजातीय हो गए हैं।
समझातीय मतलब 6वीं क्लास में पहली। यदि 6 साल का बच्चा है तो कौन से क्लास में होगा? पहली। यदि 7 साल का बच्चा है तो कौन से क्लास में होगा? दूसरी। यदि 8 साल का बच्चा है तो कौन से क्लास में होगा? तीसरी। इस प्रकार से आगे बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार कहा जाता है कि RTA 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष के आयु के अनुसार समजातीय हो गया है। क्लास क्या हो गया है? समजातीय होगा। जिस साल में बच्चा जिस उम्र में आता है बच्चा, उसी हिसाब से उसको उसी क्लास में एडमिशन देना होगा। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन अगर आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू।